दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट परीक्षा 2011 के लेवल 2 के हिंदी भाषा के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों यह वीडियो सी टेट, रीट व अन्य सभी टेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी यह उपयोगी सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब। वर्तनी के अनुसार पूजनीय शुद्ध शब्द है जिसका जन्म पहले हुआ हो। इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। अनुज, द्विज, अग्रज या सर्वज्ञ। इसका सही उत्तर होगा अग्रज। अग्रज पहले जन्म लेने वाला अर्थात बड़ा भाई। अनुज बाद में जन्मा हुआ अर्थात छोटा भाई। द्विज अर्थात जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कारों में उपनयन संस्कार होने के बाद में मनुष्य को दोबारा जन्म लिया हुआ माना जाता है, इसलिए उन्हें द्विज कहते हैं। इसके अलावा मनुष्य के दांत जो कि पहले दूध के दांत बाद में स्थायी दांत होते हैं, इसलिए उन्हें भी द्विज कहते हैं। तथा पक्षियों को, क्योंकि पहले पक्षी अंडा जन्म लेता है उसके बाद में अंडे से बच्चा, इसलिए उन्हें भी द्विज कहते हैं। सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता हो। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। वर्तनी के अनुसार पुरस्कार शुद्ध शब्द है। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आव, आवट, आहट या टा। इसका सही उत्तर होगा आवट। सजावट शब्द में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। लड़का पेड़ से गिरा। उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। संप्रदान, कर्म कारक, अपादान कारक या करण कारक। इसका सही उत्तर होगा अपादान कारक। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है, यानी अपादान कारक से जुदाई या विलगाव का बोध होता है। प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय और सीखने आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उक्त कारणों से अलग होने की क्रिया किसी न किसी रूप में जरूर होती है। चौराहा कौन सा समास है? बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास। तत्पुरुष समास का एक भेद जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि पंचदेव अर्थात 5 देव, चौराहा यानी जहां 4 रास्ते मिलते हैं या 4 राहें मिलती है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय, सुता, आत्मजा या दुहिता। इसका सही उत्तर होगा तनय। पुत्री का पर्यायवाची तनय नहीं है। पुत्री के पर्यायवाची हैं बेटी, आत्मजा, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, लड़की, सुता तथा तनिया। जबकि तनय पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र के अन्य पर्यायवाची तनय, औलाद, लड़का, बेटा, बालक, लाल, वत्स, सुत, सुवन, अंगज, अपत्य, आत्मज, ओरस, कुमार, छोकरा, छोकरा, लौंडा, छोरा, जाता, डोटा, पूत, तनुज, नंदन, पिसर, फरजंद आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोज, अरविंद, सलील या पंकज। इसका सही उत्तर होगा सलील। कमल के पर्यायवाची है नलिन, अरविंद, उत्पल, अंबुज, ताम्रस, पुष्कर, महोत्पल, वनज, कंज, सरसिज, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, सतदल, पुंडरिक तथा इंदिवर। जबकि जल के हैं अंबु, जल, नीर, तोय, सलील, पानी तथा वारी। यहां पर सलील जल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का नहीं।
जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति, द्रुमगामी या दूरदर्शी। इसका सही उत्तर होगा प्रत्युत्पन्नमति। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निर प्लस गुण, नि प्लस गुण, निह प्लस गुण या निर प्लस गुण। इसका सही उत्तर होगा विकल्प से निह प्लस गुण। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण में विसर्ग संधि हुई है, इसे रुत्व संधि या विसर्ग संधि कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कलश, कलश, कलश या कलश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। शब्द जो मूल भाषा के शुद्ध रूप हो उन्हें तत्सम कहते हैं। हिंदी में तत्सम यानी तत् प्लस सम, उसके समान। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है उन्हें भी तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी के अंदर तत्सम शब्द मूलतः संस्कृत भाषा के ही शब्द है जिन्हें सीधे के सीधे हिंदी में प्रयोग में लिया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। यहां पर सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। यहां पे विकल्प ब सही होगा। यहां पर विकल्प ब और द दोनों समान दिख रहे हैं, परंतु यहां जो आयुष्मती शब्द दिया गया है यह शुद्ध है, जबकि विकल्प द में दिया गया आयुष्मती अशुद्ध रूप है। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द है भानुदय। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय या विकल्प द में दिया हुआ भानु प्लस उदय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। भानुदय में दीर्घ स्वर संधि है। भानुदय का संधि विच्छेद भानु प्लस उदय होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहां तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहां तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है या हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यहां इन सभी में से शुद्ध रूप विकल्प द में दिया गया है। हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यहां यह शुद्ध रूप है। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। द्रव्य, द्रव, संपदा या दौलत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी द्रव धन का पर्यायवाची नहीं है। धन के पर्यायवाची द्रव्य, संपदा तथा दौलत है, जबकि द्रव का तरल, रस और अर्क पर्यायवाची हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। यहां पर कर्म कारक है क्योंकि यहां पे को कर्म कारक का चिन्ह दिया गया है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या निरर्थक शब्द। इसका सही उत्तर होगा यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक यानी योग से बनने वाला। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अजायब घर है देसी शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द या संकर शब्द।
इसका सही उत्तर होगा संकर शब्द। अजायब घर संकर शब्द है। संकर शब्द वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं, जैसे कि रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। इसमें रेल शब्द अंग्रेजी है जबकि गाड़ी शब्द हिंदी है। इसी तरह अजायब शब्द अरबी भाषा से लिया गया है तथा हिंदी भाषा में घर एक देशज शब्द है। आचार का विलोम है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। इसका सही उत्तर होगा अनाचार। आचार का विलोम अनाचार होगा। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस, दुर, दु या से। इसका सही उत्तर होगा दुस। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर या तो उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं या उसकी विशेषता बतलाते हैं। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि या यण संधि। इसका सही उत्तर होगा व्यंजन संधि। जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहां पर संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ होता है। मोर का तत्सम शब्द होगा मऊर, मयूर, मोयूर या मोर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब। मोर का तत्सम शब्द मयूर होता है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अति, अधि, आ या अभी। इसका सही उत्तर होगा अभी। किसी के अनिष्ट की कामना से कहा हुआ शब्द या वाक्य। शाप का अर्थ है किसी को बद्दुआ देना। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा या ईर्षा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध ईर्ष्या वाला विकल्प ए में दिया गया शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाचर, तरणी या कृषाणु। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, कलाधर, निशाकर, निगांक, राकापति, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर तथा कलानिधि हैं। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गरुड़ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर या विश्वंभर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प से। महादेव का पर्यायवाची चंद्रशेखर है। महादेव के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर तथा त्रिलोचन। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा अव्ययभाव समास। यथाशीघ्र शब्द में अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास, इस समास में पहला और पूर्व पद जो अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रदान रहता है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया। इसका सही उत्तर होगा विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। यहाँ पर महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, यानी कि गुण थे लेकिन अमूल्य थे, इसलिए अमूल्य एक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, या आज हम स्कूल जाएंगे। यहां पर सही उत्तर होगा विकल्प से, यानी कि हवा धीरे धीरे बह रही है। यहां पर
क्रिया विशेषण दिया गया है, यानी हवा बह रही है लेकिन धीरे धीरे, तो यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण शब्द वह शब्द होते हैं जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। पील, चक्रपाणी, दूध वाला या नयन। इसका सही उत्तर होगा चक्रपाणी। यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलाने लगे तब वे योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज इत्यादि। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।